दोस्तों, राना क्लास में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर है आपको कि बीपीएससी का कल ही है जो कि 65वीं बीपीएससी मेंस का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है। बिहार स्वाभिमान बटालियन सिपाही का भी रिजल्ट आ गया है। और अब जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, क्या बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की जो तिथि है क्या 29 नवंबर से बढ़ेगी, और भी अन्य जानकारियां हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि जानते हैं, 65वीं पीपीएससी मेंस की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो है आपको 25/11/2020 बुधवार को शुरू हो रही है। तो पहले क्या होता था, बीपीएससी जो 64वीं हुई या 63वीं या 60वीं 62, इसमें होता था कि हर दिन है जो कि एक ही सब्जेक्ट है कि होता था। लेकिन इसमें क्या है कि एक दिन में पहला दिन है 2 सब्जेक्ट होगा, और टाइमिंग भी चेंज किया गया है। तो 10 बजे पूर्वाह्न से, मतलब 10 बजे मॉर्निंग से 1 बजे 3 घंटे की समय रहेगी। और जो टोटल मेंस जो रहती है वो 900 नंबर की होती है और 100 नंबर की हिंदी होती है, मतलब 1000 की। द्वितीय पाली में कितना होगा, 2 बजे से 5 बजे तक। तो पहले क्या होती थी कि 12 बजे से 3 बजे तक परीक्षा होती थी, और उसमें एक ही सीटिंग 4 दिन में, लेकिन इस बार 3 दिन है। तो पहला दिन है जो कि आपको 6 घंटे है जो कि आपको परीक्षा देनी होगी। और ये प्रक्रिया कब से शुरू है, 2 दिनों वाली जो है 56वीं से 59वीं के बाद बंद हो गई थी। प्रत्येक दिन एक एक परीक्षा होती थी, लेकिन 56वीं से 59वीं के बाद तो आपको पहला दिन 25/11 को आपको 6 घंटे लिखने पड़ेंगे। उसके बाद है जो कि आपको 26/11 को एक ही सीटिंग है 12 से 3 बजे। और उस दिन क्या होगा, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र जो आपने सभी के लिए कॉमन रहेगा। उसके बाद 28/11/2020 शनिवार को ऐच्छिक विषय जो उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन जो आपने भरा है वो रहेगा आपको। तो टोटल 900 नंबर का होगा, इसी पर मेरिट रहेगा। और परीक्षा प्रारंभ होने की निर्धारित 1 सप्ताह पूर्व से जो कि उम्मीदवार है जो कि एडमिट कार्ड है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो परीक्षा बिहार में जो शुरू हो रही है वो 65वीं जो आचार संहिता के बाद वो 25/11/2020 से 65वीं बीपीएससी इसमें मेंस की शुरू हो रही है। तो आप लोगों को, क्योंकि ये लगभग मान कर चला जाए कि 1 महीने का समय है, तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं या करेंट अफेयर्स पर। और इसमें मेन फैक्टर रिजल्ट का क्या है, आपको स्टैटिक्स से जो आपको 72 नंबर का रहेगा। अगर आप उसमें 60 ले आते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स, अगर आप उसके ख़राब कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सिलेक्शन भी होंगे, तो मेरिट लिस्ट है जो कि कम पर जाएगी, मेरिट लिस्ट में कम नंबर आएगी आपकी। तो ये हो गई आपको 65वीं बीपीएससी मेंस का जो कार्यक्रम जारी हुआ। अब है जो कि परीक्षा में कोई कन्फ्यूजन है, आपकी परीक्षा हो जाएगी। अब आते हैं दूसरा जो कल ही की न्यूज आई है, ये 454 पद है जो कि बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही पद के 454 रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित लिखित परीक्षा का परीक्षा फल। तो 454 रिक्तियों के विरुद्ध है जो कि 23/6/2020 को विज्ञापन आया था। और इसमें जो है रिजल्ट जो है आपको, और इसमें क्या था कि बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही पद की नियुक्ति थी। बिहार अधिसूचित अनुसूचित जनजाति, मतलब एसटी की महिला होना उसमें अनिवार्य था। 5 गुना उम्मीदवारों का रिजल्ट निकाला गया शारीरिक दक्षता के लिए। उसके बाद देखते हैं कुल रिक्तियां कितनी थी। टोटल जो सिलेक्शन हुआ है आपको 5 गुना, योग टोटल कितना हो गया, 454 का 5 गुना कितना हो जाएगा आपको 2269 है जो कि टोटल रिजल्ट इसमें आया है। आप देख रहे हैं रोल नंबर है जो कि जिनका हुआ होगा वो देख लिए होंगे। और इसमें क्या है, लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन माह फरवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में होगा। इसके संबंध में सूचना अलग से परिषद की वेबसाइट एवं प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं प्रमाण पत्र सत्यापन में निर्धारित तिथि प्रत्येक अवधि का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य हो जाएंगे। आपको पीईटी के लिए जब फरवरी में होगी क्या क्या चाहिए आपको, एक आईडी चाहिए, और उसके बाद मैट्रिक इंटरमीडिएट शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, एसटी का जनजाति का प्रमाण पत्र, बिहार का स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र, अगर होम गार्ड हैं तो उसके संबंधी प्रमाण पत्र, ये सब जो कि होना जरूरी है। तो आपकी जो इसमें पीटी होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा वो फरवरी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सारे चीज़ों की तो शारीरिक परीक्षा की आ रही है, लेकिन बिहार सिपाही की कब आएगी। और इधर जो सूचना नहीं है उससे है जो कि लग रहा है कि कोर्ट से है जो कि बिहार सिपाही की शारीरिक दक्षता प्रभावित होगी क्योंकि होम गार्ड्स का कम रिजल्ट दिया गया है, इसलिए कोर्ट की सुनवाई के बाद ही अब लगता है उम्मीद, क्योंकि अगर आनी रहती तो नोटिफिकेशन आ जाती बिहार सिपाही की जो। उसके बाद आते हैं एसटीटी
परीक्षा रिजल्ट के प्रकाशन पर कोर्ट की रोक। तो एसटीईटी पूर्ण परीक्षा और रिजल्ट पर फिर ग्रहण लगता दिख रहा है। पटना हाई कोर्ट ने आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में अंतिम फैसला आने तक रिजल्ट प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ सत्य प्रकाश व अन्य की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने बिहार बोर्ड से कहा है कि 3 सदस्यीय समिति जो कि बना प्रश्नों की जांच कराए। जांच समिति में प्रोफेसर रैंक या इसके ऊपर के शिक्षकों को ही शामिल किया जाए। आवेदकों से कहा कि अपनी आपत्ति परीक्षा समिति को दे। मतलब एसटीईटी पूर्ण परीक्षा और रिजल्ट पर है जो कि ग्रहण लग सकता, कारण कि फिर से जो कि सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे गए थे। इसका तो फिर है जो कि रिजल्ट पर खतरा, और ये सुनवाई पर होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अब है पीसीएस 2020 में बढ़ेगी पदों की संख्या। अभी केवल 264 पद हैं। कई विभागों ने आयोगों को नहीं भेजे रिक्ति पदों की याचना। तो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2020 और सहायक वन परीक्षा 2020 के तहत होने वाले भर्ती पदों की संख्या बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कवायद तेज कर दी। इस बाबत आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों का 31 अक्टूबर तक तिथि नियत की है। और पीसीएस है जो कि 200 पदों का अभी तक कितना मिला है, केवल 264 पद मिला है। 11 अक्टूबर को प्री एग्जाम हुआ था जिसमें 54 पद है जो कि पीसीएस, 12 पद है जो कि एसीएफ आरएफ। इस तरह पीसीएस के अब 254 और एसीएफ के 12 पद हैं। आयोग की मंशा विभिन्न विभागों के रिक्त पड़े अन्य पदों को भी पीसीएस और एसीएफ आरएफ में शामिल कर लिया जाए। नियमों के तहत प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने तक जितने नए पद अधियाचना आयोग को मिलता है उन्हें संबंधित भर्ती में शामिल किए जाने का है। तो आपको है जो कि 31 अक्टूबर तक है जो कि अधियाचना है जो कि आएगी। तो निश्चित रूप से ये सीटों की संख्या 500 से अधिक हो सकती है। उसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती शुरू करने की तैयारी। तो उत्तर प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालय में 4 साल पुराने विज्ञापन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होने वाली है। 35 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए इस परीक्षा के तहत अब केवल शिक्षा छात्र विजय का रिजल्ट रहा। ऐसे में तो अगली भर्ती का इंतजार है। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों का है जो कि अधियाचना मिल चुका है। तो मतलब इसकी बहाली है जो कि जल्द होगी। और ये क्षैतिज आरक्षण स्पष्ट नहीं होने के कारण है जो कि हो रहा। तो आपको 2016 पदों का अधियाचना प्राप्त हो गया है और आपको विज्ञापन है जो कि आपको जल्द आ सकता है। अब ज़्यादा इंतज़ार है जो कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये अच्छी खबर है। अब आते हैं कि क्योंकि बिहार दरोगा का आप सब जानते हैं कि कल है जो कि आपको कैलेंडर जारी कर दिया गया जिसमें बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा तिथि 29 नवंबर को ही रखी गई और अन्य परीक्षाओं की भी। अब सबसे बड़ा सवाल है, कुछ लोग आयोग भी गए थे कि बीएसएससी की तिथि बढ़ेगी नहीं, तो आयोग से जवाब मिला कि नहीं बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में जो लड़के गए थे उसमें कहा गया था कि आप सर परीक्षा डेट बढ़ाइए क्योंकि दरोगा की परीक्षा। तो उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि दुर्गा पूजा के पहले जो कि आपको 22-23 तक है जो कि आपको नोटिस डाल दिया जाएगा इस संबंध में। लेकिन अब जो छात्र जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं जनरली कि परीक्षा की तिथि ना बढ़े और बीएसएससी हर हाल में जो कि 29 नवंबर को हो। और बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि छात्र में ही स्पष्ट नहीं, तो आयोग भी अभी असमंजस की स्थिति में है। और जो पहले प्लान था आयोग को कि डेट बढ़ाना चाहिए, तो सही बात है कि अभी तक बिहार में ऐसी परीक्षाएं नहीं हुई है जो इसी टाइप की हो, मेंस हो। और लेकिन तो इस बात को लेकर वो भी था कि अगर छात्रों का एक मत रहेगा तो नोटिस है जो कि जैसा कि मैंने बताया था। लेकिन अभी जो स्थिति है वो बीएसएससी जिस तरह छात्र भी असमंजस में हैं कि तिथि नहीं बढ़नी चाहिए, कि ज़्यादा संख्या बढ़ रही, क्यों बढ़ेगी बीएसएससी की तिथि, फिर परीक्षा नहीं होगी तो असमंजस की। उसी तरह आयोग भी है जो कि अभी क्लियर नहीं हुआ है और अभी भी आयोग है जो कि मानकर चल रहा है जब छात्र ही असमंजस में है तो फिर क्यों डेट बढ़ेगी। तो 29 नवंबर को अभी भी तैयारी में है कि अब जब छात्र ही 2 गुट रहा है तो एक, अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि डेट बढ़ेगी तो हम आयोग से मिलेंगे कि नहीं बढ़नी चाहिए। तो ये दुविधा की स्थिति है। और अगर यही दुविधा की स्थिति बनी रही तो आपकी परीक्षा 29 नवंबर को दोनों परीक्षाएं एक साथ होगी, क्योंकि छात्रों की 2 राय अब हो गई। पहले एक ही राय थी कि डेट बढ़नी चाहिए, लेकिन अब है जो कि 2 राय, और ये बीएसएससी के लिए भी अब है जो कि असमंजस की स्थिति पूरी तरह बन गई है। और अगर एक पक्ष को करते हैं बढ़ा देते हैं तो फिर एक पक्ष कहेगा कि नहीं फिर मिलने जाएगा कि नहीं। तो ये असमंजस की स्थिति आपस में
और तो इसका यही समाधान है कि परीक्षा है जो कि आपकी दोनों बिहार दरोगा मेंस और है जो कि बीएसएससी इंटर लेवल मेंस है जो कि एक ही तिथि पर होगी। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।